की वैल्यू 5 दी गई है, डी की वैल्यू मान लो 4 दी गई है, एस एन नहीं, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3 और एस एन अपने पास 15 दिया गया है। क्या दिया गया है? 15। अपन को फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर एन और एस एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? एन फाइंड करना है। सबसे पहले एन, तो एन फाइंड, ये एपी है, जैसे एपी कितनी है 5, फिर उसमें ऐड होगा 3 तो कितना आ गया 8, 11, इसी प्रकार कहां तक जा रही है? ए एन तक जा रही है। तो क्या आएगा? सबसे पहले फॉर्मूला ए एन फाइंड करने का, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 50, फिर प्लस का साइन, ये कितना है नहीं पता एन, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास आ गई 3। तो ये कितना आ गया 45। भाई इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, इसको इधर भेजेंगे, कितना आ गया? ऐड हो गया 3, 48। ये कितना आ गया? 16। अगर 3 से 48 को डिवाइड किया, क्या आ गया? 16। तो अब क्या आ गई अपने पास? n की वैल्यू भी आ गई 16। यानी ये जो है ना, ये 16 नंबर पर कितना है? 50। तो अपन को फाइंड क्या करना है? एस एन फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला वो ये रहा, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। n की वैल्यू कितनी है? 16। ये अपन को फाइंड एस एन। डी की वैल्यू, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। डी कितना है अपने पास? 3। ये 8 आ गया, डिवाइड किया, ये 10 आ गया, ये आ गया 15 इंटू 3, ये कितना आ गया 45। अब हाँ 45 तो आया, ये कितना आ गया? मल्टीप्लाई 55। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा? 40 और 0 440 आंसर। इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई अगर अपन ने किया तो 440। अगला क्वेश्चन, A12 का वैल्यू अपन को दे रखी है 37, डी की वैल्यू वही अपन को दे रखी है 3, और ए फाइंड करना है अपन को, ए फाइंड और S12 फाइंड करना है। ठीक है, S12 का सम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे आएगा। A12 सबसे पहले यहां आइए, A12 क्या है? A12 कैसे लिखा जाएगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A12 की वैल्यू 37, A की वैल्यू नहीं पता, N की वैल्यू अपने पास क्या है? 12। भाई A12 ही तो है, ये जो N है ना A12, यानी इसका जो मान है वो 37 है। तो n का वैल्यू कितनी आ गई? 12 में से 1 गया 11 मल्टीप्लाई डी। डी कितना है अपने पास आ गया 3। तो ये कितना आ गया 37 a प्लस इक्वल टू, ये आ गया 33। इसको अगर इधर भेजते हैं कितना बचेगा? 4। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब अपन को फाइंड क्या करना है? S12 फाइंड करना है। तो S12 फाइंड, S12 n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 12 तो 12 ही हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। a की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी है 4, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट 12 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है अपने पास? अपने पास डी है 3। ये कितना आ गया 6, ये 4, 8,
2 4 जा 8, ये 11 मल्टीप्लाई आ गया 3, ये कितना आ गया 33 में अगर 8 अगर ऐड करते हैं कितने आ गए 41, और 41 को अगर इससे मल्टीप्लाई अगर करते हैं 6 से तो कितना आ गया 246 आंसर। ओके बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, समांतर श्रेणी है जिसकी ए का यानी पहला पद अपन को 5 दे रखा है और लास्ट नंबर अपन को क्या दे रखा है 45 दे रखा है। अपन को फाइंड क्या करना है और एस एन दे रखा है। एस एन यानी आपके पास सम दे दिया पहले, इसने फाइंड क्या करना है एस एन दे रखा है 400 और फाइंड पूछ क्या रहा है अपन से नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या पूछ रहा है पदों की संख्या और डी यानी इनका पूछ रहा है डिफरेंट, ये अपन को दोनों फाइंड करना है। देखिए आप कैसे आता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है लास्ट टर्म। भाई लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं ए एन, यही बोला जाता है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन क्या है 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू नहीं पता भाई, एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू भी नहीं पता। अगर इसको इधर भेजेंगे क्या बच गया 40, इधर कितना आ गया इधर आ गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, अब अपने पास दिया गया है एस एन बराबर 400। तो एस एन को अपन क्या बोल सकते हैं सूत्र के अनुसार, इसको बोल सकते हैं एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, यही बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आएगा। 400 एन अपॉन 2। अब ये जो है ये नंबर सेम है ऊपर, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40। तो अपन लिख देंगे पुटिंग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, क्या आ गया अपने पास 40। आगे बात समझ में भाई, ये ना ए की वैल्यू क्या आ गया भाई अपने पास आ गया n अपॉन 2, ये कितना आ गया 10 इंटू 50, इधर कितना आ गया n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 50, यही आ गया 0 से 0। चलो मैं इसको यहां उतार देता हूं। 400 इक्वल में n अपॉन 2 50, 0 से 0, ये कितने टाइम जा रहा है 8 टाइम, 5 8 जा 40, और इसका इससे मल्टीप्लाई, क्या आ गया आंसर n की वैल्यू 16 आ गई। और अपन से पूछ क्या रहा है पदों की संख्या और n की वैल्यू d, यानी d तो अपने पास कितना आ गया 16। और अब क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म में लिखेंगे पुट इन द वैल्यू ऑफ d इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं भाई, ये आ गई n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस n, और n की वैल्यू आ गई ना, तो अपन को d की वैल्यू अब फाइंड आ जाएगी। ये कितनी आ गई 16 में से 15 d, और इसको अगर इधर भेजते हैं 40/15 इक्वल में d, और इसको काटा पीटी में 5 से काटते 3 टाइम, ये 8 टाइम, तो d की वैल्यू क्या आ गई 8/3 और d इक्वल टू, तो अपने पास आंसर कितना आ गया
डी का तो आ गया 8/3 और एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S22 अपन को फाइंड करना है क्वेश्चन। ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। कह रहा है डी की वैल्यू 7 है। डी की वैल्यू कितनी है 7 है। और A22 अपने पास दिया गया है 147। ठीक है भाई, स्टार्ट हो जाओ अपने हथियार लेकर। ये अपने पास इंफॉर्मेशन है S22 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। ये कितनी आ गई 147। A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू, N की वैल्यू 22 माइनस 1, D की वैल्यू 7। ये कितना आ गया अपने पास A प्लस ये 21 इंटू 7। अब 21 इंटू 7 कितना होता है भाई, ये 714, यानी सेम हो गया। ये इधर आएगा तो A इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 0। और अपन से पूछ क्या रहा है S22 का सम पूछ रहा है। क्या आएगा भैया S22 का सम N/2 2A फिर प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। तो क्या आ गया, ये 22 आ गया, यहाँ 2 आ गया। A की वैल्यू कितनी है 0 है तो 0 डालो। ये 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7 क्या आ गया 11, 0 का 0। और ये 21 इंटू 7 अभी मल्टीप्लाई किया था तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7 और ये अपने पास 3 13 11 7 का 7 ये आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 11 11 1 5 और 6। ये अपने पास आंसर आ गया। चाहे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1617। 11 का मल्टीप्लाई करना सीखिए भाई। 11 को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है देखिए। 11 जब भी आ जाए ना क्वेश्चन में उसका मल्टीप्लाई करना सीखिए। देखो 11 को मान लो 44 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 को तो भूल जाओ। ये जो 44 है ना, इसको पहले तो लास्ट नंबर, फिर इन दोनों को जोड़कर और फिर आगे वाला नंबर। इसी प्रकार अगर मान लो 3 नंबर हो यहाँ पे तो ये कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले लास्ट, फिर इन दोनों का 1, फिर जो क्या आता है 11 11 का 1 1 कैरी, फिर इन दोनों को जोड़ा 8 और 1 9 और फिर लास्ट में कितना आ गया आगे का। ये 11 का मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है 11 को। आगे बढ़िए। 50 के बीच कौन सी संख्या है, बीच विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याएं क्या होती है, आपको संख्याओं का योग, ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर। देखिए सबसे पहले विषम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती है जो किसी से भाग जाती है, यानी इवन नंबर। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होती है या फिर 2 से डिवाइड नहीं होती। जैसे 1 के बाद अपने पास आ गया 3 5 7 9, इसी प्रकार चलते चलते 49 तक चले जाएंगे। 49 भी क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होती। ये भी क्या है, विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम फाइंड कैसे आएगा भाई, पहले तो नंबर फाइंड होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
भाई टोटल कितने नंबर है अपने पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, n-1 मल्टीप्लाई डी कितना है अपने पास, दोनों का अंतर कितना है 2, और ये लास्ट में कितना है 49। इसको अगर इधर भेजेंगे माइनस में, ये 2n2, इसको अगर ये कितना 48, इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये आ गया 2, माइनस में है तो कितना आ गया, ये आ गया प्लस में, तो 50, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अगर n की वैल्यू 25 आ गई तो Sn अपने पास बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन में 2, और तो a की वैल्यू 1, ये प्लस का साइन, n की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2। इसको सोल्व, 2 प्लस 24 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया भाई, यहीं पर उतार देता हूं 25। चलो आगे उतारते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मिटा के उतारते हैं ना, इरेज करते हैं। 25 अपॉन 2, 2 प्लस 48 अपॉन में मल्टीप्लाई में इक्वल में एसन क्या आ गया 25 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 50। 2 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 25 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 625 आंसर। ओके।